वाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अर्चनीय वंदनीय पूज्य साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, एक बार हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अभी पाठ में हम लोगों ने सुना योग सिखोपनिषद का पाठ। योग सिखोपनिषद के प्रथम अध्याय का पाठ कल आपको सुना दिया गया है, जिसमें योग और ज्ञान की महिमा का बखान किया गया और मुक्ति की जहाँ चर्चा हुई थी, ये सब बातें पाठ के रूप में हम लोगों ने कल सुना। आज जो पाठ हुआ है, आज उसी योग सिखोपनिषद का छठा अध्याय पाठ हुआ है। अध्याय अलग अलग हैं, कई अध्याय हैं। तो आज जो पाठ हुआ योग सिखोपनिषद का, वो छठा अध्याय हुआ है। और आपको पता है योग सिखोपनिषद में भगवान शिव का उपदेश है ना। भगवान शिव उपदेश करते हैं और ब्रह्मा जी श्रोता बन करके बैठ करके सुनते हैं। उसी का पाठ हम लोगों ने सुना। हम लोगों का शरीर है, ये मानव तन है। इस मानव तन को सबसे श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। और इस मानव तन में 72% जल है। क्या है? हम लोगों का जो शरीर है, इस शरीर में 72% जल ही है, पानी की मात्रा है। और पानी में रस भी है, रक्त भी है, मज्जा, ये सब भी इसी में है। इस मानव के शरीर में 72% जल है, अब बाकी में और सब है। इसी तरह से इस मानव शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। 72 करोड़ नस नाड़ियाँ इस शरीर में है। ये जो हम लोग का मस्तिष्क है ना, ये देख रहे हैं, ये ललाट का भाग, ये सबको नहीं होता है। 84 लाख योनियों में ये जो ललाट है ना, ये सबको नहीं होता है। अद्भुत चीज़ है ये। बंदर को भी होता है, पर उसका विचित्र होता है। एक है चिंपांजी, उसको भी होता है, पर ऐसा नहीं है। ये मनुष्य का ये ललाट, ये कपाल, ये अद्भुत है। केवल इसी में 1 करोड़ नाड़ियाँ हैं, इसमें केवल 1 करोड़ यहीं पर है। अब आप लोग विचार कीजिए, आप पूरे शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियाँ हैं। उन 72 करोड़ में आप सुन रहे थे, भगवान शंकर कह रहे थे, एकोतरम नाड़ी शतम तासा मध्य परास्मृता सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, इस 72 करोड़ नस नाड़ियों में 101 नाड़ी प्रधान है। 101 को भगवान शंकर ने निकाल लिया है। उसी में कई नाड़ियाँ, तो 72 करोड़ में से भगवान शंकर ने 101 नाड़ी को अलग किया है। 101 नाड़ियाँ
प्रधान है। अब फिर भगवान शंकर कहते हैं कि उन 101 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रधान है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ी प्रधान है। ईड़ा नाड़ी को रजोगुणी नाड़ी कहते हैं, आप पिंगला को तमोगुणी कहते हैं। पिंगला ये है, ईड़ा ये है, और दोनों के बीच में है सुषुम्ना ना। अच्छा, ये बात भगवान शंकर क्यों कह रहे हैं? इसको सुनने की क्या जरूरत है? क्यों इसकी जरूरत है? ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु, ये सुषुम्ना की बात जो आप सुना रहे हैं, ये सुषुम्ना की जो आप चर्चा हमें सुना रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? इसको सुन करके मिलेगा क्या? तब देखिए भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, गंगायाम सागरे स्नत्वा, अभी सुन रहे थे ना पाठ में, नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नाड़ी विचारस्य कलांग नाढ़ंति षोडशी। भगवान शंकर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान करे। गंगा सागर आप समझ रहे हैं ना? भगवान शंकर कहते कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान करे, या फिर कोई वहाँ मणिकर्णिका घाट, उत्तर प्रदेश, कहाँ पर है? बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ जाकर के नत्वा च मणिकर्णिकाम, वहाँ पर जाकर के प्रणाम करे। केवल सुनिएगा ध्यान से एकदम। भगवान शंकर कहते हैं गंगा सागर में स्नान करने का जो फल है, गंगा सागर में कौन रहते हैं? वहाँ भगवान कपिल का आश्रम है, बताए। और वहीं पर गंगा सागर में ही महर्षि कपिल के प्रकोप से सागर का 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गया था। उन्हीं के वंश में पीछे राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने तप करके गंगा को हिमालय से उतारा है, और उतार करके वहाँ ले गए, और वहीं सागर में जाकर के गंगा मिलती है। उसी मिलन स्थल पर उनके वंशों का, सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ था, 60,000 पुत्रों का। इसलिए ये वहाँ की महत्ता है। और वहाँ पर भगवान कपिल कहते हैं कि अब भी वास करते हैं। अब प्रति वर्ष वहाँ बहुत भव्य मेला भी लगता है। अभी लगा ना गंगा सागर में मेला, लोग देश दुनिया से, दूर दूर से लोग वहाँ आए दर्शन करने के लिए। मैं भी गया था, और उसकी बड़ी महत्ता है। अब कितनी महत्ता है आप इसी बात से सोचिए कि भगवान शंकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते कि हे ब्रह्मा जी, वहाँ गंगा सागर, जहाँ 60,000 सागर पुत्रों का उद्धार हुआ, जहाँ भगवान कपिल का वास है, नित्य वास जहाँ भगवान कपिल का माना जाता है, जहाँ पर गंगा सागर से मिलती है, वह जो गंगा सागर है, वहाँ पर प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। वहाँ प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कोई व्यक्ति चला जाए वहाँ और गंगा सागर में स्नान करे और वहाँ उसका सेवन करे, गंगायाम सागरे स्नत्वा, वहाँ जाकर के स्नान करे और वहाँ से फिर निकले, स्नान करने का पुण्य हुआ, स्नान करने का फल हुआ वहाँ, इतना वो करके वहाँ से निकले और निकल के सीधा चला जाए यूपी बनारस, और वहाँ जाकर के मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करे, बहुत फल है। अब देखिए भगवान शंकर कहते हैं ये दोनों का जो फल है, यह फल भी मध्य नाड़ी विचारस्य कलांग नाढ़ंति षोडशी। भगवान कहते हैं मध्य नाड़ी का जो विचार है, मध्य नाड़ी मतलब सुषुम्ना, सुषुम्ना का जो विचार है, सुषुम्ना के बारे में जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो विचारते हैं, ये सुनने समझने और विचारने का जो फल है, भगवान शंकर कहते हैं यह फल जो है सुषुम्ना के बारे में सुनने समझने
और विचारने का जो फल है, यह फल उससे 16 गुना अधिक है। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर। भगवान शंकर झूठो बोलते हैं? झूठ भी बोलते हैं? नहीं नहीं, किसी को शक है? भगवान शंकर कैसे देवता है पता है? भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जिनको असत से बहुत नफरत है। और पता है आप लोग को, एक असत के चलते भगवान शंकर ने सती जैसी साध्वी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया है। विचार कीजिए, वो भगवान शंकर कह रहे हैं कि गंगा सागर में स्नान करने का जो फल है, अब मणिकर्णिका घाट पर जाकर के प्रणाम करने का जो फल है, ये जो दोनों फल हुआ, इसका 16 गुना जितना फल होना चाहिए, वह फल इस सुषुम्ना के विचार मात्र से प्राप्त हो रहा है आप लोगों को, सुनने से केवल। अच्छा, दान करने से क्या होता है? पुण्य होता है ना, पर तुरंत दिखता है क्या? भूखों को भोजन कराने से क्या होता है? कहते हैं पुण्य होता है, पर तुरंत दिखता है। वो स्टोर हो रहा है, आपका जमा हो रहा है, हमारा पुण्य जमा हो रहा है। लोग कहते हैं ना, कुआं खोदवाने से, अस्पताल बनवाने से, विद्यालय बनाने से क्या होता है? बोले पुण्य होता है। तो क्या वो पुण्य तुरंत दिखता है? ऐसा विश्वास हम लोग करते हैं कि ये जो सत्कर्म हम लोग कर रहे हैं, पुण्य कर्म हम लोग कर रहे हैं, इसका फल जमा हो रहा है, आज समय से हमको वो मिलेगा। ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? यही भगवान शंकर कहते हैं, अगर पुण्य की बात आप करते हैं तो विश्वास कीजिए। अगर कोई सत्संग में बैठ करके और चर्चा करे, इस सुषुम्ना विषयक चर्चा करे, सुषुम्ना के लिए विचारे, सुषुम्ना के लिए सुने समझे, तो ये सुनने समझने से जो पुण्य होता है, भगवान शंकर कहते हैं ये 16 गुना अधिक होता है। किससे? गंगा सागर में स्नान करने से और मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करने से। विश्वास हो रहा है कि नहीं? विश्वास नहीं हो रहा है? भगवान शंकर का वचन है। तब भी भगवान शंकर को इतना कहने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा है। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि और सुनिए हे ब्रह्मा जी, अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमस्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांग नारहन्ति षोडशी। अनेक यज्ञ, भगवान शंकर कहते हैं अनेकों प्रकार का यज्ञ कोई व्यक्ति करे, है ना, और बहुत तरह से दान करे, यज्ञ करे, दान करे, और व्रतानी, व्रत का परिपालन करे, व्रत करे। अभी देखते हैं ना कितने व्रत करते हैं लोग, माताएं सब, जो भी व्रत है, जो भी करते हैं, कितने पर्व हैं, कितने व्रत है, ये सब जो व्रत है। अब व्रत के पहले क्या लगा हुआ है? अनेक लिखा है, मतलब कई तरह का व्रत करे और विविध प्रकार के नियमों का पालन करे। इसका जो फल है, भगवान शंकर कहते हैं वो सुषुम्ना ध्यान के, सुषुम्ना विचार के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, समझ रहे हैं आप लोग? कितनी महिमा है इसकी। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है जिस तीर्थ का हम सेवन करें? तो भगवान शंकर ने तुरंत कहा उनको, वही योग शिखोपनिषद में भगवान शंकर कहते हैं सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। आप क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम सबसे बड़ा तीर्थ है। आप लोग क्या कहते हैं? गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है। तो आपकी बात सत्य है कि भगवान शंकर की बात सत्य है? किनकी बात सत्य है? देखिए, भगवान को मानना अलग चीज है, भगवान की मानना अलग चीज है।
यदि भगवान की प्रसन्नता आप चाहते हैं तो भगवान की बात को माननी पड़ेगी। भगवान कहते हैं अगर तीर्थ की बात पूछते हो ना तो भगवान कहते हैं सुषुम्ना से बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं, कोई तीर्थ नहीं। अब दुनिया के किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए, हम मानते हैं कि तीर्थों में जाने से पाप खत्म होता है, ये है भी, तीर्थों में जाने से पाप खत्म होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन एक और बात है, क्या? अगर तीर्थ में गए तो पहले का किया हुआ कुछ पाप खत्म होता है, और यदि तीर्थ में आपसे पाप हो गया तब क्या होगा? अगर तीर्थ में पाप हो गया तो तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। तीर्थ का पाप मिटता नहीं है कभी, उसको भोगना ही पड़ता है, ये खतरा है वहाँ। और आप जा कर के देखिए ना, हरिद्वार चले जाइए हर की पेड़ी में, ऋषिकेश चले जाइए लक्ष्मण झूला राम झूला में, आपको वहाँ पता चलेगा। चले जाइए वृंदावन, चले जाइए मथुरा, वहाँ देखिए जमुना किनारे जाके क्या क्या होता है, गंगा सागर में जाकर के देखिए क्या क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्गुण देख रहे हैं, दुर्गुण देखने की बात नहीं कर रहे, पर जो हकीकत है वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लीजिए, जितना पुण्य होता है ना उससे कई गुना बढ़ करके वहाँ पाप होता है, हो रहा है। ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा है कि ऐसे ऐसे पापी लोग तीर्थ में जाकर के वास करने लगे जिससे तीर्थ का महत्व खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों के मन में तब भी बैठा हुआ है कि गंगा सागर जाकर के स्नान करना चाहिए, मणिकर्णिका में जाके प्रणाम करना चाहिए। इसकी महिमा तो है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन भगवान शंकर कहते अगर आप वहीं अपने घर में ही बैठ करके इस मध्य नाड़ी का विचार करते हैं तो उससे 16 गुना अधिक फल मिलेगा आपको घर बैठे। और ये सबसे बड़ा तीर्थ है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, भगवान शंकर कहते हैं तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। उसमें स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान शंकर कहते हैं सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्ना सबसे बड़ा तीर्थ है। सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्ना सबसे बड़ा जप है। सुषुम्नैव परम ध्यानम, सुषुम्ना सबसे बड़ा ध्यान है। सुषुम्नैव परा गति, सुषुम्ना सबसे बड़ा कल्याणकारिणी है। इससे बड़ी बात और कुछ है? भगवान शंकर कहते इस पर विचार कीजिए। पता है 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं, सुने ना, उसमें से कितने को निकाले भगवान शंकर? 101 को निकाले। 101 में भगवान शंकर कहते हैं, आपने सुना, एको तरम नाड़ी सतम तासा मध्य परास्मृता। ध्यान से सुनिएगा। सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। भगवान शंकर कैसा नाम देते हैं सुषुम्ना का? सुनिए ध्यान से। पहला नाम दे रहे हैं विरजा। विरजा, विरजा का मतलब क्या होता है? विरजा का मतलब होता है रजोगुण रहित। सुने ना, जहाँ रजोगुण होता है ना वहीं विकार होता है मन में। रजोगुण का काम है विकार उत्पन्न करना। रजोगुण की वृद्धि होने से मन में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब होता है रजोगुण की वृद्धि होने से। और जो तमोगुण जब बढ़ता है तो तमोगुण के बढ़ने से क्या होता है? आलस, निद्रा, जम्हाई, नींद, ये सब आता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये तमोगुणी तो है ही नहीं, और ये रजोगुणी भी नहीं है। विरजा, ये रजोगुणी नहीं है। तब क्या है? भगवान कहते हैं ये सत्वगुणी नाड़ी है। सत्वगुणी नाड़ी है। और सत्वगुणी कहने का मतलब जहाँ सत्व गुण है, जहाँ सात्विकता है वही तो सादगी है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निष्पापता है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निर्विकार भाव है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निर्विषय का भाव रहता है, नहीं रहता है। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, इसी सुषुम्ना को विरजा कहते हैं। विरजा क्या कहते हैं?
वीरजा, मतलब सतोगुणी है ये। और दूसरा नाम भगवान शंकर देते हैं इसका ब्रह्म रूपिणी। सुन रहे हैं ना सब? सुनने से खाली पुण्य होगा, सुनिए ध्यान से, सुनने से सब पुण्य मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा तब। दूसरा नाम क्या दे रहे हैं भगवान शंकर? ब्रह्म रूपिणी। ब्रह्म रूपिणी क्यों कहा? ब्रह्म रूपिणी इसलिए कहते हैं कि जो सुषुम्ना का ध्यान करते हैं वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। सुनते नहीं आप लोग? ऐसी को भगवान शंकर एक दूसरा नाम देते हैं ब्रह्मरंध्रम, ब्रह्मरंध्र। तीसरा नाम दे रहे हैं ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्म रूप कहते हैं और विरजा कहते हैं। ये तीन नाम भगवान शंकर ने दिया है सुषुम्ना को मुख्य रूप से। ब्रह्मरंध्र क्यों कहा? वो ऐसी नाड़ी है जिस नाड़ी में प्रवेश करने से सीधे ब्रह्म के पास जीव चला जाता है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। वही भगवान शंकर कहते हैं इस ब्रह्म रूपिणी नाड़ी में प्रवेश करने से ब्रह्मवत हो जाता है ये जीव, इसलिए इसको ब्रह्म रूप भी कहते हैं और ब्रह्म रूपिणी भी कहते हैं, और इसी को ब्रह्मरंध्र भी भगवान शंकर कह रहे हैं। अब ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सुषुम्ना नाड़ी है कहाँ पर, ये किधर है? यही पेच की बात है। इसकी महिमा तो बहुत है, बहुत महिमा। भगवान शंकर कहते हैं इसके बारे में विचार करने का भी जो फल है वह फल भी गंगा सागर में स्नान और मणिका कर्णिका घाट को प्रणाम करने के 16 गुना ज़्यादा है। कितनी बड़ी बात है ये। और फिर अनेकों प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत और नियम का पालन करने का जो फल है उससे 16 गुना अधिक है इसका फल। लेकिन अब पेच की जो बात आती है, असली बात, ये सुषुम्ना नाड़ी है कहाँ पर, ये किधर है? देखिए भगवान शंकर कहते हैं सुषुम्ना तू परे लीना, सुषुम्ना तू परे लीना। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ये सुषुम्ना पर में विद्यमान है। कहाँ पर? पर, पर में विद्यमान है। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है ऊपर, पर का मतलब ऊपर। तो भगवान शंकर कहते हैं ये ऊपर में विद्यमान है। किसके ऊपर में? तो रजोगुण और तमोगुण ईड़ा पिंगला ऊपर, इसके ऊपर। ऐसी को आपने सुना भी पाठ में माता सहजोबाई खुलासा करती है। माता सहजोबाई कहती है भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डाढ़ दियो सब 12। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? ऊपर। अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सुषुम्ना तू परे लीना। सहजोबाई भी वही करे। देखिए भगवान शंकर जो कहते हैं अब माता सहजोबाई उनको देख रही है, अनुभव कर रही है। भगवान शंकर कहते हैं पर में विद्यमान है, और माता सहजोबाई साधना करके देख करके तब कहती है ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे। ऊपर जब गए तब क्या हुआ? सुखमन, वहां सुखमन आया, सुखमन पाठ उघारा। यही बात है कठिन, यही इसी में भेद है। महर्षि दयानंद का नाम आप लोग सुने? महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। वो हमारे गुरु महाराज कहते थे महर्षि दयानंद ऐसे महर्षि को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी देन है हिंदू समाज को, बहुत बड़ी देन है। महर्षि दयानंद जब शुरुआती दौर में थे ना, महर्षि दयानंद अभी शुरुआती दौर में है, साधना सिद्ध नहीं है, सदगुरु की खोज में है, सदगुरु की खोज में है और शुरुआती दौर में है। अभी साधना की विधि इनको मिली नहीं है, पर पहले का उनका दिव्य संस्कार है, इनका पहले का भव्य संस्कार है। और ये नर्मदा के तट पर 18-18 घंटा ध्यान पर बैठते थे। ऐसे महापुरुष थे। एक बार जब बैठते थे 18 घंटा के बाद ही उठते।
समझिए, महर्षि दयानंद आज दिन रात में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 18 घंटा वो ध्यान पर ही बैठते थे। अब समझिए कब भोजन करते थे, कब वो सोच आदि जाते थे, कब शयन करते थे, कब स्नान करते थे। उनका नियम था जब भी बैठते थे ना तो 18 घंटा बैठते थे। महर्षि दयानंद कितनी बड़ी उन्होंने तपस्या की है। और तपस्वी इतने बड़े थे कि प्रचंड ठंड पड़ती रहती थी, भीषण ठंड, लेकिन एक लंगोटी के सिवा उनके बदन पर कुछ भी नहीं होता था। भीषण ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती रहती थी, लोग कांपते रहते थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपको ठंडी नहीं लग रही है? बोले क्यों? कहा एकदम खुला शरीर है आपका, पूरा खुला शरीर, एक लंगोट पहनते हैं और कुछ नहीं उसके शरीर पर होता था, कुछ भी नहीं। एक कमंडल वो लकड़ी वाला चिप्पी रखते थे बस, और कुछ नहीं रखते थे। पूछा कि स्वामी जी इतनी भीषण ठंड पड़ रही है, ये जनवरी दिसंबर का महीना है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हम लोग तो हीटर के पास बैठे रहते हैं, व्यवस्था करके रहते हैं ठंडी से बचने के लिए, और आप ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो स्वामी महर्षि दयानंद ने बहुत सहजता से उन्हें कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा चेहरा में ठंडा तुमको नहीं लगता है? चेहरा, तुम्हारा चेहरा भी तो खुला है, इधर तुम टोपी पहन रखे हो, नीचे स्वेटर पहन रखे हो, मफलर लगा रखे हो, लेकिन ये फेस तो तुम्हारा खुला है, तुमको यहाँ ठंड नहीं लगती है? कहा ये तो आदत हो गई। कहा मुझे भी आदत हो गई है, मुझे भी आदत हो गई है। ऐसे थे वे। लेकिन उनकी शुरुआती दौर का इतिहास पढ़िए। महर्षि दयानंद ने कहीं सुना महापुरुषों के मुंह से कि इस मानव तन में सुषुम्ना नाड़ी है। सुना कहीं सत्संग में, इस मानव तन में सुषुम्ना है, और उसी सुषुम्ना का ध्यान करने से इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंदर में गति होती है, और ब्रह्म तक उसकी पहुंच हो जाती है। ये सुना था प्रवचन कहीं सत्संग में, किसी संतों के मुंह से सुना था। लेकिन तब तक ये महर्षि स्वामी विरजानंद के पास ये तब तक गए नहीं थे दयानंद जी। अब इनके मन में होता है कि जब सब महापुरुष ऐसा कहते हैं कि मानव के तन में ये सुषुम्ना नाड़ी है, तो एक बार देखना चाहिए कि किधर है। आप सुनिएगा ध्यान से, भगवान शंकर कहते हैं सुषुम्ना तू परे लीना है। भगवान शंकर कहते हैं पर में विद्यमान है। भगवान शंकर झूठ तो नहीं ना बोलेंगे। अब माता सौजो बाई ध्यान करके अनुभूत करके तब कहती है ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, मतलब मैं पहुँच गई। अब वहाँ जा करके मैंने सुखमन पाठ उघाड़ा, सुषुम्ना के पाठ मैंने उघाड़ा। तब क्या हुआ, वहाँ जैसे उघरा तो क्या हुआ, पीवन लगे सुधा रस जब ही, वहाँ अमृत रस पीने लगा। हमारे गुरु महाराज वही कहते हैं ना, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। वो अमृत है, उसको मैंने पिया। माता सौजो बाई कहती है। पर महर्षि दयानंद को उस समय ये पता नहीं था, तो कहा कि इसे हमें खोजना है सुषुम्ना को, जिस सुषुम्ना का ध्यान करके हमें मोक्ष पाना है, गति प्राप्त करनी है, जिस सुषुम्ना के विचार का इतना फल है, तो एक बार सुषुम्ना को देखना चाहिए कि नहीं? तो कैसे देखेंगे? आप जिंदा व्यक्ति को तो काट सकते नहीं, मार सकते नहीं। नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं महर्षि दयानंद, और किनारे वो खड़े हो जाते हैं। कई घंटों के बाद वो देखते हैं कि मुर्दा उधर से भासता चला आ रहा है, हाथ में चाकू लेके खड़े थे महर्षि दयानंद, कटार खड़े हैं, और उधर से मुर्दा आता है बहते हुए। ये बड़े पराक्रमी थे महर्षि दयानंद, शुरुआती दौर में बड़े निर्भय थे, इनको डर भय नहीं लगता था। नहीं तो हम लोग तो मुर्दा को देख के डर जाते हैं। और उन्होंने जैसे देखा मुर्दा उधर से भसता चला आ रहा है, लगा दिया उन्होंने छलांग लगाया, और जाके पकड़ा मुर्दा को, खींच करके लाया किनारे। अल्लाह करके तब जो सुना था ना सत्संग में कि यहाँ पर दोनों आंखों के ठीक मध्य में होता है सुषुम्ना, तो ऑपरेशन करना शुरू किए वो कि देखे सुषुम्ना किधर है। वो खोद खाद के पूरा शरीर, वो जो करते हैं ना डॉक्टर लोग, क्या कहते हैं उसको, पोस्टमार्टम जो करते हैं,
हाथौड़ा से चूड़ देता है, तलवार से काट देता है, पोस्टमार्टम में छत विछत कर देता है, देख नहीं पाइएगा। पर महर्षि दयानंद को एक जुनून था भीतर में, एक जज्बात उसके भीतर में, हमें ये देखना है किधर है ये सुषुम्ना जिनकी इतनी महिमा है। और ये जानते हैं ये सच्चे शिव की खोज में निकले थे महर्षि दयानंद, सच्चे शिव। शिवालय में बैठे थे ना महर्षि दयानंद, इनके घर वालों ने शिवालय में जाकर के शिवलिंग की पूजा की, कहा कि यहाँ पर भगवान शंकर रहते हैं इसलिए हम लोगों ने भगवान शंकर की पूजा की। तो सब तो पूजा करके चले गए, महर्षि दयानंद छोटा मूल शंकर नाम था तब उनका बचपन में। अब मूल शंकर वहाँ बैठ गए कि जब भगवान शंकर हैं तो वो आएंगे, हम दर्शन कर लेंगे। रात भर वहीं मंदिर में वो रहे। एक घटना क्या घटती है, वो देखते हैं कि जो प्रसाद उरसाद चढ़ा हुआ था ना शिवलिंग के ऊपर, अगल बगल आजू बाजू जो प्रसाद चढ़ा हुआ था, देखते हैं उधर से चूहा निकलता है। अब जैसे चूहा निकला कहते हैं हाँ अब भगवान शंकर आएंगे चूहा को भगाने के लिए, क्योंकि इनका प्रसाद खा जाएंगे ना। बच्चा है, मूल शंकर है, पर भीतर में संस्कार ही लोला ले रहा है। अब भगवान शंकर आएंगे इसको भगाने के, लेकिन वो बैठे हैं, देखता है कि चूहा तो कूद फांद कर रहा है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, वहाँ का प्रसाद सब खा रहा है, फिर अगल बगल में जो मिठाई छिड़की तो उसको सब खा रहा है। तब महर्षि दयानंद मूल शंकर के मन में होता है कि सब कहते कि हाँ भगवान शंकर है, भगवान शंकर तो प्रलयंकर है, भगवान शंकर तो रुद्र है, तीनों लोगों को रुलाने वाले हैं, प्रलयंकर करने वाले, प्रलय करने वाले हैं। जो प्रलय करने वाले हैं जो रुद्र हैं उनका प्रसाद ये चूहा खा रहा है और चूहा को भगा तक नहीं रहे। इसका मतलब है कि भगवान शंकर यहाँ नहीं है। वहीं संकल्प करते हैं कि आप भगवान शंकर हमको जहाँ मिलेंगे जैसे मिलेंगे उनको पा करके रहेंगे, संकल्पित होते हैं। अगर इतना दुनिया मान रही है शंकर भगवान को तो इसका मतलब वो है, पर जिस तरह से दुनिया मान रही है उस तरह से भगवान शंकर का दर्शन होने वाला नहीं है। और आपको पता है भगवान शंकर को क्या कहते हैं? योगीश्वर। कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? योगेश्वर। वो है योगेश्वर और भगवान शिव है योगीश्वर। योगी है ये योगियों के आराध्य हैं और वो योग के ज्ञाता हैं भगवान कृष्ण, ऐसा लोग महापुरुष कहते हैं। तो भगवान शंकर जिनका दर्शन करने वो चले थे, उन्हीं भगवान शंकर का ये वचन है कि सुषुम्ना मानव तन में है, सुषुम्ना ब्रह्म रूपिणी है, विरजा है, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इतनी इतनी बातें महर्षि दयानंद ने सुनी तो कहा इसको हम ढूंढ करके खोज करके रहेंगे। उस मुर्दा को उसने चाकू से काट करके छत बिछत कर दिया, लेकिन वो कहीं मिले? वो मिलने की संभावना ऐसे नहीं मिलता। वो सुषुम्ना कैसी नाड़ी है? स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नाड़ी है। उसको आप आँख से नहीं देख पाएंगे, इस आँख से नहीं देख पाएंगे। और यदि वो स्थूल होता तो डॉक्टर लोग उसको अल्ट्रासाउंड करके एक्सरे करके उसको देख लेता। यदि वो नाड़ी दिख जाती तो भीतर भी तो देख सकते, तो वो अमृत की धारा दिख जाता उनको, लेकिन यह असंभव है। वो नाड़ी सूक्ष्म है। इसी के लिए कहा है इस सुषुम्ना के बारे में जानना गुप्त भेद है। क्या है? गुप्त भेद है। समझ रहे हैं ना बात? ये गुप्त भेद है। ये कौन बताते हैं? जो अभ्यासी हैं, जिन्होंने अभ्यास करके इनको जाना है, समझा है, देखा है, अनुभव जिन्होंने किया है, इसी को कहते हैं मोक्ष का मार्ग। क्या कहते हैं? गुरु महाराज क्या कहते हैं? मुक्ति मार्ग जानते वही मुक्ति मार्ग, उसी को कहते हैं। मुक्ति मार्ग कहिए, ब्रह्मरंध्र कहिए, उसी को कहते हैं। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग करते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। ये जो गुण है, ये गुण वाले महापुरुष उस सुषुम्ना को जानते हैं, उसको देखे हुए होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये मालूम होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज निर्णय में लिखा है पदावली में, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, अब वो होनहारा है नहीं।
इसी के लिए प्रवचन कितना भी आप सुन लीजिएगा ना, बात समझ में नहीं आएगी। दीक्षा में भी एक दो बार में तो समझ में बात आती ही नहीं है। जो बारंबार जो दीक्षा लिए हैं ना, बारंबार सत्संग सुनते हैं और अपने से विशेष ज्ञानियों से जिज्ञासा करते हैं, तब उनको समझ में आती है। मैंने सुना है पूज्यपाद भुजंगी बाबा कहते थे कि मैंने 52 बार इनके विषय में सुना है गुरु महाराज के मुख से, आप समझ में आता है कि क्या है ये। उनको हम देखे नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं उनके सेवकों से, उनके सेवक लोग ये बात कहते हैं। इतनी बार जब मैंने सुना तो पता चला कि ये सुषुम्ना क्या है, दशम द्वार क्या है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह समझना बड़ा कठिन है। कहते हैं कुछ मतलब नजर कहीं और निशाना कहीं। गजब की बात है ये। एक सेठ जी जब मरने लगे ना, कहानी गुरु महाराज जी सुनाते थे। इसी सुषुम्ना की बात जब गुरु महाराज करते थे ना, तो ये कहानी बराबर सुनाया करते थे। ये कहानी, एक सेठ जी जब मरने लगे तो अपने बही खाता में लिख दिए थे अपने पुत्र के नाम से। पुत्र तब छोटा था, बच्चा था। लिख दिया था कि पुत्र, मैंने सारी संपत्ति शिवालय के जो त्रिशूल है, त्रिशूल के नोक पर मैंने रखा है, लिख दिया था। वो लिख करके मर गए, चले गए। अब बाद में जब उनका लड़का बड़ा होता है, वो जब पढ़ा उस उनके पिताजी के, उसको जब पढ़ा बयान को, बसीहत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बसीहत ही बोलते हैं। जब उसको वो पढ़े उसका पुत्र, तो कहा कि पिताजी कैसे लिख दिए, लगता है कि उनका बुढ़ारी में दिमाग खराब हो गया होगा। ये शिवालय का त्रिशूल तो ये रहा, त्रिशूल की नोक पर कहीं धन रहता है? वहां चवन्नी भी टिकेगी? यहाँ कहते हैं सब धन मैंने वहीं रखा है। ये कितनी बड़ी बात है। वो बेचारा वो कॉपी लेके जहाँ लिख करके रखे थे, वो रजिस्टर ले करके वो घूम रहा है, गांव गांव जा रहा है कि देखिए ना मेरे पिताजी इसमें ये लिख करके गए हैं और अब तो मेरे पास कुछ रहा नहीं, हम तो दरिद्र निर्धन गरीब हो जाएंगे। अब कहिए अब कैसे धन पाएं? पिताजी ने सब धन यहीं रखा है, ये लिखा हुआ देखिए। अब गांव का प्रोफेसर भी फेल, गांव का मास्टर भी फेल, डॉक्टर इंजीनियर सब फेल, नेतागिरी सब खत्म। बता पाएगा वो? न कोई नेता बताएगा, न कोई डॉक्टर बताएगा, न कोई मास्टर बताएगा, न कोई इंजीनियर बताएगा, न कोई प्रोफेसर बताएगा, न मुखिया बताएगा, न सरपंच बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कौन बताएगा? जो उसको जानता है। किसको? जो लिखने वाला है। उनसे जिनकी बुद्धि मिली हुई है, उनसे जिनका मन मिला हुआ है, उनकी भाषा को जो समझने वाले हैं, उनके संकेत को जो समझने वाले हैं, उनके साइन बैन को जो समझने वाले हैं, वही बता सकते हैं। सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नैन, अब फिर मौसू यो कहियो समझ ले हुआ सैन। सैन समझिए, इशारा समझिए, कोई नहीं बता सका। अंतिम में किसी ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी के समय का एक मुनीम है, वृद्ध हो गए हैं वो भी, उनके पास जाओ, क्या पता वो बता दे। अब देखिए इनके भीतर भी जुनून है कि अगर मेरे पिताजी ने लिखा है तो अवश्य ये झूठ नहीं हो सकता। अगर पिताजी ने ये लिखा है तो अवश्य ये यहाँ पर धन है। हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं और गांव के किसी व्यक्ति किसी समझ की बाहर की बात है, लेकिन ये है। अब उनके भीतर में एक खोज की प्रबल इच्छा है कि नहीं ये लिखा हुआ है तो बात सत्य है, इसकी खोज करनी चाहिए, इसका पता करना चाहिए। इसीलिए वो सेठ जी का पुत्र चैन से रह नहीं रहा है। वो पता कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्या है। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं? अगर वो रजिस्टर को चपेट करके मोड़ करके रख देते तो कभी पता चलता? घूमते रहे, भटकते रहे, भ्रमते रहे, पूछते फिरे
किसी ने कहा कि देखो तुम्हारे ही जो मुनीम है ना तुम्हारे घर के, तुम्हारे पिताजी के समय का, अभी वो जीवित है, जाओ उनके पास में, वो आपको बता देगा सारी बात, इसमें रहस्य राज क्या है, जाओ उसके पास। वो जाते हैं उनके पास, मुनीम जी थे, देखा, कहा हाँ ठीक है तो लिखा है, इसमें गलत क्या है, ये ठीक लिखा है। अब जैसे कहा ठीक लिखा है, इसमें गलत क्या, तो उसको लगा कि अब मिल जाएगा धन। कितना संतोष हुआ होगा विचार कीजिए, कितनी उनको शांति भीतर से तृप्ति मिली होगी, कहा मिल जाएगा। लेकिन देखो इसमें महीना भी लिखा हुआ, देखो पढ़ो, फलाना महीना और फलाना तिथि और इतना बजे, ये 3 बातें लिखी हुई है। ये तीनों का संजोग आने दो, ये महीना आने दो, वो तिथि आने दो, हमको बुला लेना। कहा ठीक है। वो तिथि आई, वो महीना आया, वो तिथि आई, दिन के 12 बजे लिखा था, है ना। वो तिथि, वो महीना, दिन के 12 बजे। फिर मुनीम जी को बुलाए। अब देखिए उसमें लिखा क्या था कि मंदिर शिवालय के त्रिशूल के नोक पर दिन के 12 बजे, इस महीना के इस तिथि को दिन के 12 बजे धन निकाल लेना। अब वहाँ देखे तो कुछ है ही नहीं त्रिशूल में। तब वो मुनीम जी कहते हैं यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो संकेत है, यहाँ नहीं मिलेगा। कहा तब का इसकी छाया जहाँ पड़ती है वहाँ खोदो। ये तो बात है, इसकी छाया जहाँ पड़े वहाँ खोदो। फिर उसकी छाया जहाँ ठीक 12 बजे पड़ती थी, वहाँ जब खोदा गया तो ढेर सारा धन उनको मिला, है ना। तो धन वहाँ था, पर उसकी भाषा को समझ नहीं रहा था। ये मानव तन की विशेषता है। इस मानव तन में सुषुम्ना है, और उस सुषुम्ना ऊर्ध्वमुखी नाड़ी है। वो सुषुम्ना में ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद है, वो सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्म रूपिणी है, वो सब कुछ है। भगवान शंकर अगर कह रहे हैं तो झूठ भगवान शंकर नहीं बोलेंगे। एक बात और भगवान शंकर ने इसी उपनिषद में, इसी अध्याय में बोले हैं। भगवान शंकर कहते हैं इसके लिए है ब्रह्मा जी, कर्णधारम गुरुम प्राप्य ये मुनिम, ये मुनिम, यही मुनिम है गुरु महाराज। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तदवाक्य प्लवदृढ़ अभ्यास वासना सत्या तरंती भवसागरम। गुरु को कर्णधार बनाइए, मल्लाह बनाइए। कर्णधार मल्लाह किसको कहते हैं? जिसको नदी का पता रहता है, जिसको कहाँ भंवर है, कहाँ चट्टान है, कहाँ रास्ता है, किधर खतरा है, ये सब जिनको पता होता है वो कुशल नाविक, कुशल खेवैया होते हैं वो नाव के। तो यही भगवान शंकर कहते हैं गुरु के पास जाइए, उनसे पूछिए। और अभी के लोग क्या कहते हैं? देहधारी गुरु की जरूरत ही नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कुछ, अब भगवान शंकर के मानने वाले कहते हैं कुछ। तो पटरी खाती है बात नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिंदया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ है, होता नहीं, अभी वर्तमान में हो भी नहीं रहा है, अब भविष्य में होनहारा है नहीं, ये होगा भी नहीं। इनके लिए तो गुरु के पास आपको जाके दीक्षा